हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेट एकेडमी। ओके, सो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली गेट 2021 का रिजल्ट आया है। ओके, सो गेट 2021 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस साल हम कोविड से भी जूझ रहे थे। इस साल हम लोगों ने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस देखे गेट में, जैसे कि एमएसक्यू ऐड हुआ, बहुत सारा सिलेबस चेंज हुआ था। सो लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस वर देयर इन दिस पर्टिकुलर टाइम। ओके, सो अभी ही हमारे पास गेट 2021 का रिजल्ट आया है। सो ये रिजल्ट पे आप सबका ये सबसे बड़ा ख्याल होगा कि अब क्या करें। सो रिजल्ट्स बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइडेड होगा। ओके, कुछ लोग को जितना एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा कम आया होगा, कुछ लोग को एक्सपेक्टेशन थे जितना आया होगा, कुछ लोग का ऐसा सिनारियो होगा कि बहुत ही डाउन गए होंगे। ओके, सो हम सारी की सारी डिटेल्ड डिस्कशन ये वीडियो में करेंगे कि व्हाट टू बी डन आफ्टर योर गेट रिजल्ट इज डन। ओके, सो अभी गेट का रिजल्ट आने के बाद क्या क्या स्टेप्स आपको करने चाहिए और क्या क्या चीजें आप आगे कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम सारी कैटेगरीज को इंक्लूड करेंगे जिसमें अच्छे रिजल्ट्स, थोड़े कम रिजल्ट, बहुत कम रिजल्ट, इस टाइप की सारी कैटेगरीज को हम लोग एक डिटेल में चेक करेंगे और पूरा के पूरा डेमो बताएंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबको वेरी गुड दैट दे हैव अटेम्प्टेड द गेट एग्जामिनेशन। अगर आपने गेट 2021 में गेट एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया then also you can check the video for the future preparations। ठीक है, तो ये मेजरली जो वीडियो है वो गेट 2021 जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया उसके लिए है, और जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, जो फ्यूचर में गेट 2022 में 23 में अटेम्प्ट करने वाले हैं, ये उनके लिए भी समर्पित है। ओके, अब दूसरी चीज, आप लोग किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच से हो, लाइक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल, मैकेनिकल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक जनरलाइज्ड वीडियो बनाया है जिसमें यू कैन टेक फॉर एनी पर्टिकुलर ब्रांच। ओके, सो जस्ट स्टार्टेड विद द बेसिक वीडियो। ओके, सो गेट 2021 का रिजल्ट्स। ओके, सो स्ट्रेटेजी कहती है कि गेट 2021 में कुछ लोगों को बहुत ही कम रिजल्ट्स आया है। जो ओवरऑल कैटेगरी है, जो ओवरऑल पासिंग कैटेगरी है, वो अराउंड 17 to 18% के आसपास आती है ओवरऑल, नॉट टू अ स्पेसिफिक स्ट्रीम, नॉट टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ओके, तो ये ओवरऑल अराउंड 17 to 18% का स्टैटिस्टिक्स कहता है। So, जैसे मैंने अब तक कहा कि गेट 2021 की ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स ये कहता है कि 17 to 18% ऑफ स्टूडेंट्स उसमें क्वालिफाई हुए हैं। ओके, इसका मतलब है कि बाकी के 82% के या फिर उससे भी ज्यादा परसेंटेज के स्टूडेंट्स उसमें अभी तक क्वालिफाई नहीं हुए, मतलब इस साल वो क्वालिफाई नहीं हुए। ओके, सो यहां पर जैसे कि हमने डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे में जिसमें आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला, दूसरा ऐसा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फॉर दोज पार्ट हु हैव नॉट रिसीव्ड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, तो उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला है। ओके, अब अगर मैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, उसकी कैटेगरी में सबसे पहले समझने की कोशिश करता हूं। तो कैटेगरी में सबसे पहले वो लोग आते हैं जो गेट को क्वालिफाई नहीं किए इस बार। मींस यू हैव नॉट क्वालिफाइड द गेट एग्जामिनेशन इन वॉट एवर द सेंस यू विल। ओके, मतलब आपके जो क्वालिफाइड जो मार्क्स चाहिए थे अकॉर्डिंग टू द आईआईटी 2021 आईआईटी मुंबई, वो आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो पहले उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आ जाते हैं who have not qualified the GATE examination। ओके,
तो आपने उसको क्वालिफाइड नहीं किया गया है। दूसरे वो लोग आ जाते हैं जिनको लेस देन एक्सपेक्टेड मार्क्स मिले, मतलब जितना आपने सोचा था, मान लो कि मैंने ऐसा सोचा हो कि भी मेरा पेपर अच्छा गया है या फिर मैंने अच्छी तैयारी की है, मुझे अराउंड 2000 रैंक आ जानी चाहिए। जिनको लेस देन 2000 या ग्रेटर देन 2000 रैंक आया है, मतलब जितना आपने सोचा था उससे कम आपके मार्क्स है, उससे कम आपका रिजल्ट आया है, दिस इज सेकंड कैटेगरी, व्हिच मींस व्हाट, व्हिच इज ओके। तो आपके सोचे उससे कम आपको मार्क्स आए हैं। सेकंड, जिसमें आप ये बोल रहे हो कि आप क्वालिफाइड नहीं हुए, तो सबसे पहली टिप या सबसे पहली चीज मैं आप लोग को बोलने जा रहा हूं वो है कि अगर ऐसा सीन हुआ तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। ठीक है, तो इस सिनारियो में आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। ओके, यू डोंट हैव टू डीमोटिवेट। ठीक है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट्स नॉट द एंड ऑफ द एंटायर करियर। ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन है जिसमें आपको कम मार्क्स आए हैं। ठीक है, या तो फिर आप क्वालिफाई नहीं हुए हो, तो बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि अब खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये बिल्कुल सोचने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू सम ऑफ दिस स्टेप्स। ठीक है, पहली चीज, अगर आपने ऐसा नहीं सोचा है कि भाई मुझे आईआईटीज में ही चाहिए, मुझे एनआईटीज में ही चाहिए, मतलब एक हार्ड कोर कंसेप्ट है इस तरह से, तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस है जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारों के एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी ओपन होंगे या बहुत सारों के ओपन होने वाले होंगे। जो मिस कर गए वो ठीक है, उसको रहने दीजिए। जो मिस नहीं किए वो सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन या तो फिर आने वाले हैं। उन सभी में अपनी स्ट्रीम के हिसाब से आप अप्लाई कीजिए। यहां पर आपको गेट क्वालिफिकेशन या तो फिर गेट में कम मार्क्स आया उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। और इन सब यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के, एमटेक के जो प्लेसमेंट्स है वो भी काफी बेहतर रहते हैं। ऑन एन एवरेज इसके अंदर बहुत हाई लेवल का प्लेसमेंट्स होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ कॉलेज की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताने वाला हूँ। बट जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ यहाँ पर बेसिक कुछ 3-4 यूनिवर्सिटीज का, जस्ट फॉर द आइडिया की भी क्या क्या चीजें होती है उसके लिए, तो वो सब आप ध्यान से समझिए ताकि इन सब में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो और बहुत अच्छी तरह से आप करियर भी ले सकते हो विदाउट इवन वेस्टिंग ऑफ अ सिंगल डे। ठीक है, दूसरी चीज, ये सब जो यूनिवर्सिटीज है उसकी जो एग्जाम है वो भले ही गेट की एग्जाम पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहता है, बट का सिलेबस ऑलमोस्ट गेट के जितना है। तो जो जो चीज आपने गेट के लिए पढ़ाई किया वही चीज आपको इसके लिए भी थोड़ी बहुत करनी है। इसके लिए भी आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, उसके ऊपर से यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू कैन ट्राई टू devote some time and can clear this examination also. So GATE is not the end of the world. बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो गेट के अलावा खुद का एग्जाम से लेते हैं और खुद की एग्जाम में अगर आपने अच्छे क्लियर कर लिए देन यू कैन इजीली गेट द एडमिशन इन दोस कॉलेजेस और उसका भी बहुत सही प्लेसमेंट मिल जाता है। ओके, तो इन सब में से जो सबसे पहली कॉलेज के बारे में हम लोग जो बात करेंगे वो होगी बेसिकली ट्रिपल आईटीज। ओके, ट्रिपल आईटी सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है। इसकी बहुत सारी जगह पर ट्रिपल आईटीज है, बट जो मोस्ट कॉमन ट्रिपल आईटीज जो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से नर्चरिंग या बहुत अच्छी तरह से एजुकेशन दे सकते हैं वो है
हैदराबाद, बेंगलोर, इलाहाबाद। हैदराबाद जो इनमें से है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। ओके, और यहाँ पर अगर आपका एडमिशन होता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको टेक्निकली बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी एंड इन सब का जो प्लेसमेंट्स होगा है वो ऑन एन एवरेज 8 to 10 LPA होता है। ओके, इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, बट ये मैंने ऑन एन एवरेज की बात कही बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्ट्रीम्स, इस तरह से होती है। कुछ स्ट्रीम्स में थोड़ा कम भी रहता है, बट ऑन एन एवरेज यहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट आपको मिलता है। ओके, और एजुकेशन के मामले में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। ओके, मेजरली हैदराबाद, बेंगलोर एंड इलाहाबाद, ये जो ट्रिपल आईटीज हैं। सिमिलरली इसी तरीके से दूसरी एक यूनिवर्सिटी है विच इज वेरी वेरी गुड, और यू कैन से बहुत अच्छी तरह से वहां पर अभी पढ़ाई होती है, विच इज बिट्स। ओके, सो बिट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। बिट्स में भी जो आपके पास रहते हैं वो रहते हैं बिट्स पिलानी, बिट्स कोऑप। ओके, तो ये भी एक बहुत ही उम्दा कॉलेजेस या उम्दा यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर भी अगर आपको अपनी उनकी एग्जाम क्लियर करके अगर आप चाहते हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई यहाँ पर हो जाएगी, और यहाँ पर भी यू कैन गेट अ गुड प्लेसमेंट्स देयर फॉर श्योर। ओके, सो ट्रिपल आईटीज और बिट्स दो अलग अलग हुए अब तक। तीसरी कॉलेज जो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से मिल सकती है वो एक कॉम्बिनेशन है, जैसे कि दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सो डीटीयू की अपनी खुद की कुछ एग्जाम्स होती हैं। सिमिलरली टेंसेट जो तमिलनाडु की खुद की एग्जाम होती है। ओके, तो दिल्ली में, तमिलनाडु में, ये सब जगहों पे कुछ बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है और यूनिवर्सिटीज है जहां पर आप अप्लाई करके यू कैन डू अ पर्टिकुलर मास्टर्स दैट वेरी इजीली। ठीक है, सो ये तो हमने कुछ लेवल की कॉलेज बताई। एक और है जो आईआईटी के लेवल के बराबर पे आती है। ओके, सो या इट्स एन आईआईटी लेवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी विच इज ISI कलकत्ता। इनकी खुद की कुछ एग्जाम रहती है और ये गेट को ना मानते हुए दे कैन टेक देयर ओन एग्जाम और अपने खुद के हिसाब से आपको ले सकते हैं। सो दिस आर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो मैंने आपको यहां पर बताया। इफ यू सर्च ऑन गूगल आपको ऐसी बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज भी मिलेगी जो यूनिवर्सिटीज गेट पे ना क्वालिफाई होने के बाद पर या लेस मार्क्स आने पर भी दे कैन गिव यू दी गुड अमाउंट ऑफ एडमिशन, और इन सब का प्लेसमेंट्स काफी अच्छा रहता है। ओके, और इन सब में नॉलेज भी अबाउ एवरेज रहता है। ओके, सो इट्स नॉट द केस कि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपने आईआईटी एनआईटी को क्रैक नहीं किया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई यू आर नॉट देयर। ओके, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज है, ये तो मैंने कुछ लिस्ट आपको यहाँ पर बताई हुई है, ऐसी बहुत सारी और लिस्ट है। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो मुझे बतानी चाहिए रिलेटेड टू दी लिस्ट। ओके, अब सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मान लो कि आपको यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं करना है। ओके, तो ये यूनिवर्सिटीज का जो पर्टिकुलर स्कीम है, ठीक है, ये अभी अभी अप्लाई स्टार्ट भी होगा, बहुत सारे का एप्लीकेशन चल रहा होगा, बहुत सारी का एप्लीकेशन अभी स्टार्ट होगा। ओके, सो ये आप एक पहला काम कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी में अभी देख लो कहां कहां पर है रिक्वायरमेंट और उसको सबसे पहले अप्लाई कर दो। ठीक है, मान लो कि आपको ये चीज नहीं करनी। ओके, अगर आपको दूसरी बार गेट देनी है एंड यू आर टारगेटिंग फॉर आईआईटी एनआईटी, ओके, ये तो आईआईटी के लिए टारगेट कर रहे हो या एनआईटी के लिए टारगेट कर रहे हो, देन व्हाट यू नीड टू डू,
ठीक है, तो आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज अगर नहीं चाहिए और आप आईआईटी एनआईटी इन सब का टारगेट कर रहे हो और इस बार अगर आप 4th ईयर में हो, इट मीन्स दैट ये जो था आपका सेकंड लास्ट नहीं लास्ट चांस था इनसाइड बी टाइप टू डू दिस। ओके, तो गेट एग्जाम आप दोबारा भी दे सकते हो, ये सबको पता है। ओके, नाउ द थिंग इज कि गेट एग्जाम अगर आप दोबारा दोगे तो उसमें किस तरीके से अपने को प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हम लोग इस पर्टिकुलर बार जो हमने गलती की है वो गलती दोबारा ना दोहराए। ओके, सो व्हाट ऑल थिंग्स वी विल रिक्वायर टू डू इन दैट केस। ओके, सो इफ यू वांट टू रीअपियर फॉर गेट नेक्स्ट ईयर, ओके, तो बहुत सारे लोग आपको ये सजेशन दे सकते हैं कि यू स्टडी फॉर वन एंटायर ईयर फॉर गेट, आप पूरे साल गेट की पढ़ाई स्टार्ट कर लो, डू अ रिगरस स्टडी फॉर गेट एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि कहां पर गलती है और किस तरीके से पढ़ के फॉर द नेक्स्ट ईयर यू कैन अप्लाई टू आईआईटी। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आपको सजेशन मिल सकता है। ये सजेशन गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, इट इज अ गुड सजेशन कि पूरे साल अच्छी तरह के उससे प्रिपरेशन करो, फोकस कंप्लीटली ऑन गेट एंड आफ्टर फोकसिंग ऑन गेट, ओके, नेक्स्ट ईयर टारगेट आईआईटी। ओके, ये सजेशन आपको बहुत सारी जगहों से मिल सकता है, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फैमिली, सीनियर्स, बहुत सारी जगहों से ये सॉल्यूशन मिल सकता है। अब ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये चीज को करने में प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको सबसे पहले ये समझाता हूं। ओके, ये चीज गलत नहीं है, लेकिन ये गलत किस मामले से बन सकती है उसके बारे में पहले डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। अगर एक साल आप पूरा के पूरा बहुत ज्यादा उसमें पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, सो द फर्स्ट 3 to 4 months आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप बहुत सिंसियरली उसके लिए पढ़ोगे। फिर जैसे ही 4 से 5 मंथ आने लगेगा, यू वुड गेट अ लिटिल बिट डिमोटिवेटेड, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लगने लगेगा, द सेम थिंग, बिकॉज आप एक ही चीज कर रहे हो, उसमें कुछ नया नहीं कर रहे, वही की वही चीज आप कर रहे हो, तो थोड़ा आपको उसमें डीमोटिवेटिंग या बोरिंग लगने लगेगा। अगर आपको ऐसा कुछ लगना स्टार्ट हो गया, आफ्टर दैट जो बाकी का पीरियड है वो उसी पर्टिकुलर परिस्थिति में निकलेगा। एट द एंड रिजल्ट जो होता है कभी कभी वो ये होता है कि इवन आफ्टर गिविंग 1 year, बिकॉज ऑफ दिस डिमोटिवेशन और बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बोरिंगनेस, आप 100% जितना चाहिए उतना रिजल्ट वापस नहीं ला पाते एंड ये फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सो व्हाट द स्ट्रेटेजी विच आई रेकमेंड पर्सनली कि आप उसको करो तो बेटर रहेगा। सो अगर मैं आपको बोलूं, से करेंटली इट इज March 2021, नेक्स्ट ईयर आपको गेट की एग्जाम कब देनी है? वी नीड टू गिव द गेट एग्जामिनेशन इन February 2022, ठीक है। सो व्हाट यू डू, सबसे पहले तो अभी कुछ टाइम के लिए, मतलब मार्च के एंड के लिए या तो फिर अप्रैल की पहले 10 दिन सब कुछ भूल के माइंड को रिलैक्स कर लो, टेक अ ब्रेक। कहीं पे अगर जाना है तो जाके आओ, कहीं पे अगर नहीं जा पा रहे हो बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन तो घर पे एंजॉय करो। यू ट्राई टू लर्न समथिंग एल्स, वॉट एवर योर हॉबीज है। अगर आपकी हॉबीज कुछ और सीखने की है तो वो चीज कर सकते हो। अगर आपकी हॉबीज ऐसा कहती है कि भाई मुझे कहीं और जॉब सर्च करना है, मुझे जॉब के ऊपर आगे बढ़ना है, तो बढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यू लर्न वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन द नेक्स्ट 10 to 15 days, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट टेक गेट पेपर, कौन सा गेट पेपर लेंगे? सो 2021 का गेट पेपर लेंगे एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इसमें मेरी कहां पर गलती हुई।
ठीक है, एक पेन पेपर लेकर गेट का पेपर के आपके सामने होगा, गेट का पेपर चेक करो ईच एंड एवरी क्वेश्चन कहां कहां पर मुझसे गलती हुई थी जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया, या तो फिर मुझे सोचे जाने से कम मार्क्स मिले। तो जहां जहां पर भी आपकी गलती हुई थी उन सबको नोट डाउन करो। सो व्हाट यू नीड टू डू, नोट डाउन द मिस्टेक्स। सो मिस्टेक्स जितनी भी गलतियां हैं उन सभी की सभी गलती को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब चलो हमने नोट डाउन कर लिया, अब क्या करेंगे, गिव 1 or 2 hours in a day for each and every such mistakes in each and every subject। ठीक है, तो मान लो कि आपने 10 सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 50 से 60 गलतियां की, मतलब बेसिकली 10 सब्जेक्ट में कुल मिलाकर यू हैवंट बीन अंडरस्टूड 50 to 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टॉपिक्स। ठीक है, टॉपिक्स नहीं समझ में आए, क्वेश्चंस नहीं समझ में आए, थियरी नहीं समझ में आई, जो भी चीज आई उसको आप 1 और 2 घंटे लेके उसको प्रैक्टिस करो। क्यों 1 और 2 घंटे? बिकॉज आपको पूरा साल गेट नहीं करना है, आप कहीं और जॉब स्टार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आपके अपनी फील्ड में जो भी आपको पसंद आए वो काम में यू स्टार्ट योर जॉब, साथ में 1 या 2 घंटे एवरी डे यू प्लान फ्रॉम अप्रैल कि भैया मुझे 1 या 2 घंटे देने हैं, उससे ज्यादा नहीं देने हैं। और स्ट्रेटेजी बनाओ कि भैया अगर मेरे पास 10 सब्जेक्ट है, इफ आई हैव 10 सब्जेक्ट, तो मैं 2 हफ्ते किसी एक सब्जेक्ट को दूंगा। तो उस एक सब्जेक्ट में जितनी भी मेरी गलतियां थी मैं उन सारी की सारी गलतियों को एक एक करके सॉल्व करूंगा, सोच के समझ के। ठीक है, हर 2 हफ्ते यू टेक 1 सब्जेक्ट। अगर आपकी गलतियां कम है तो आप 2 सब्जेक्ट्स ले लो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द एंड पॉइंट इज उन दोनों हफ्तों में के बाद आपको उन 1 या 2 सब्जेक्ट में जितने भी आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया था, जितना भी प्रॉब्लम हुआ था इन गेट 2021 पेपर, वो सारा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ गेट 2021 के पेपर के क्वेश्चंस ही नहीं उठाएंगे, उसी पर्टिकुलर टॉपिक के कोई और क्वेश्चंस हो जो पहले गेट में पूछे हो या कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं समझ रहा, उन सबको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, सो प्लान क्या रहेगा, यू वुड हैव 2 weeks पर सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का 2 हफ्ते दे दिए, सब समझ लिया किस तरीके के। जैसे ही आप 3 सब्जेक्ट्स क्लियर करते हो, ठीक है, मतलब अगर आपने 2 हफ्ते दिए एक सब्जेक्ट को, सो अराउंड 6 हफ्ते मीन्स 1.5 महीना लगेगा फॉर क्लियरिंग 3 सब्जेक्ट्स। गिव 2 एक्स्ट्रा वीक्स और 2 हफ्ते दे दो उन तीनों दिन का रिवीजन के लिए। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू, रिवीजन ऑफ दोज 3 सब्जेक्ट्स। ये रिवीजन क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि गेट में अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर अभी कुछ पढ़ोगे, ठीक है, आफ्टर गोइंग सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यू विल ट्राई टू फॉरगेट दैट। ठीक है, मतलब आगे आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे पीछे भूलते जाते हैं, ऐसा अक्सर सिनारियो देखा रहता है। ओके, सो द थिंग इज रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर दिस पर्टिकुलर मैटर। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन बहुत ज्यादा मैंडेटरी है और उसको करना बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सो अगर मैं समझूं इस तरीके से, तो 2 महीनों में मैं 3 सब्जेक्ट को कर सकता हूं। उन 2 महीनों में सिर्फ आपको उन 3 सब्जेक्ट पे ही देखना है। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप ज्यादा भी कर सकते हो तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अलोंग विथ योर जॉब एंड ऑल, फुल टाइम सिर्फ गेट को नहीं करना है। लेकिन अगर नहीं है तो इतने आराम से उसको आप देखो, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। वीकेंड्स पे थोड़ा ज्यादा टाइम देकर यू कैन फोकस ऑन दिस पॉइंट। सो बेसिकली अगर मेरे पास 10 सब्जेक्ट है, ओके, तो एक सिंपल मैथमेटिक्स निकालूं तो मुझे कितना लगेगा, 4 बार ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। 8 महीना हो गया। अब अगर मैं ये टाइमलाइन पीरियड देखता हूं,
मार्च से फरवरी, इट्स एन 11 मंथ्स। आपने जो अपना काम में जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम 8 महीने में कर ली, बचे और 3 महीने। अब इस 3 महीने में जो आखिरी के 3 महीने बचते हैं, मतलब कौन कौन से आखिरी के 3 महीने बचते हैं, जो होते हैं फ्रॉम नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अगर हमने अप्रैल से भी स्टार्ट किया है तो पकड़ो दिसंबर जनवरी को, ठीक है। सो दिसंबर जनवरी का जो मंथ बचा, उस मंथ के दौरान यू कैन स्कीप योर अदर वर्क। आप उन दोनों महीनों के लिए स्पेसिफिकली गेट का पढ़ाई करो। तो जो अभी से आप पूरा के पूरा गेट की पढ़ाई करने पे लगे हो, उससे बेटर है कि आप उन दोनों मंथ में सारा काम को अपना साइड पे रख के अभी से डिसाइड करके कि उन दोनों मंथ्स में मैं गेट की पढ़ाई करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे ही वो खत्म हो जाता है, यू अपीयर फॉर द गेट 2022 एग्जामिनेशन, ठीक है। ये टाइमलाइन सेट करने का रीजन दो है। एक, पहला कि आप कुछ और भी काम कर रहे हो, ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गेट पढ़ रहे हो, गेट में कर रहे हो, ऐसा और कुछ नहीं कर रहे हो, उस टाइप का फ्रस्ट्रेशन या डिमोटिवेशन नहीं रहेगा। आप अगर कहीं और जॉब कर रहे हो तो आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी अपनी स्ट्रीम का मिलेगा कि भैया ये चीजें अपनी स्ट्रीम में हो रही है, एंड यू वुड गेट सम गुड हेल्प होल्ड ऑफ ओवर दोस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। सेकंड चीज, गेट में पूरा साल देने की जरूरत नहीं है, ओके। इवन बाय गिविंग 1 or 2 hours पर डे, ठीक है, by doing it consistently every day, you can able to achieve the good rank, ठीक है। वो इतना अच्छा रैंक हो सकता है अगली बार कि आप पक्का, जो आपका टारगेट है आईआईटी का, मैं एनआईटी की भी बात नहीं कर रहा, जो आईआईटी का टारगेट है वो आईआईटी का टारगेट अचीव हो सकता है, ओके। सो यू डोंट हैव टू वेस्ट द एंटायर ईयर, ओके, और इस तरीके से यू कैन डू अ पर्टिकुलर प्रोसेस। अगर इस टाइप के कोई भी प्रोसेसिंग में कोई भी डाउट्स आता है, इफ यू आर फेसिंग एनी पर्टिकुलर डाउट, यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। पूरे साल दरमियान एजुकेट एकेडमी में हमारे पास वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं, ओके। यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस एंड यू कैन ऑलवेज आस्क कि भैया यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, व्हाट टू बी डन नेक्स्ट, ठीक है। तो हम आपको पूरी तरह से गाइडेंस देंगे, पूरी तरह से आइडिया भी देंगे कि ओके यू कैन डू दिस पार्ट। अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड में, ऑफ इंडिया में रहना होगा। आप कहीं पे भी हो, वी प्रोवाइड सर्विस टू ईच एंड एवरी वन, ठीक है। तो इसका कतई टेंशन मत लेना कि आपको किस तरह से हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपको कभी भी कहीं पर भी कंफ्यूजन आए या कुछ भी आए, okay, in technical part inside gate you can always feel free to contact us, okay। आपको हमारा पूरा के पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा के पूरा कॉन्टेक्ट एड्रेस और सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू फील डीमोटिवेटेड इन द एंटायर ईयर, यू कैन ऑलवेज कम्युनिकेट विद अस, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हमने डिस्कशन किया था उन लोगों के लिए जिन लोगों को एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आया है। सो इन अ नटशेल जो मैं कहना चाहता हूं वो ये चीज है कि आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। पहला अप्रोच ये ट्राई करो कि यू कैन एबल टू क्रैक सम अदर गुड कॉलेजेस। अगर उन सब गुड कॉलेजेस के बारे में मैंने लिस्ट दिया पहले, उसमें आपको नहीं करना है और यू डोंट वांट टू गो इनटू दैट, अगर आपका गोल आईआईटी है, देन उसके लिए व्हाट वी कैन डू, हम लोग ने दूसरा स्ट्रेटेजी डिसाइड किया कि भाई फ्रॉम अप्रैल से लेके फरवरी में हम पूरा साल नहीं सिर्फ और सिर्फ गेट करेंगे। वी विल डू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ द एक्सरसाइजेस, ठीक है। हम कुछ और काम करेंगे, अगर कोई जॉब हो गया, आपका कोई बिजनेस हो गया, व्हाट एवर यू लाइक, मैं उन सब में डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपको जो भी है। बट अपार्ट फ्रॉम गेट वी विल फोकस ऑन द गेट पार्ट। अब गेट पार्ट पे हम लोग फोकस कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता दिया। इफ यू वांट टू गो इन डिटेल अबाउट दिस, अगर आपको इसके करस्पॉन्डिंग कोई स्टडी मटेरियल चाहिए या कुछ भी डिटेल में आइडिया चाहिए, तो यू आर ऑलवेज वेलकम और फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस,
Okay, so this is the first part related to those who had not been qualified या फिर उनको कम मार्क्स आए हैं. ठीक है, ये सब कुछ बेसिक स्टेप करके आप बहुत आसानी से अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो. ओके, एंड यू कैन अचीव अ गुड अमाउंट ऑफ रैंक और गुड स्कोर इन द फ्यूचर.